नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स, जिस पर मैं आज आपको बताऊंगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारा जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति मतलब वो कैसे बना। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आइए देखते हैं कि क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति में कैसे हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो आइए। हिमालय की जो उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा की जाती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो हमारी पृथ्वी है उसके स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या जो प्रस्तुत करता है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा ही प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, मतलब जैसे भूकंप आ गया, उससे हमारी प्लेट खिसक गई। भूकंप किस किस कारणों से आता है, कई कारण हैं। ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, और आपके जो परमाणु ये हैं, परमाणु हथियारों से भी भूकंप आ जाते हैं, इनके परीक्षण से भी। ठीक है, तो इनके कारण जो ऐसी बड़ी गतिविधियां होती हैं, जमीन का फटना ऐसा, ठीक है, भूकंप टाइप में, तो इन सभी को बड़े पैमानों की जो जितनी भी गतिविधियां होंगी स्थल स्थल पर, ठीक है, पृथ्वी के स्थल मंडल में, तो वो सब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंदर ही उनकी व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो समझ गए आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है। आइए, तो उसी में हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं। हमारा जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट मतलब जिस हिस्से को हम भारत कहते हैं, ठीक है, वो हमारी भारतीय प्लेट है, या जहाँ पर भारत है, ठीक है, उसको भारतीय प्लेट कहते हैं हम। ठीक है, वो प्लेट जो है उसको भारतीय प्लेट कहते हैं हम, जहाँ पर हमारा भारत है। ठीक है, ऐसे ही अफ्रीका वाली को अफ्रीका प्लेट, अमेरिका वाली को अमेरिका प्लेट। तो भारतीय प्लेट जो है यह भूखंड गोंडवाना लैंड का, जो गोंडवाना लैंड था पहले नामक विशाल महाद्वीप का एक हिस्सा था। गोंडवाना लैंड, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये दो पहले जो हमारी भूमि थी वो जुड़ी हुई थी, ठीक है, पहले, तो फिर वो दो भागों में बट गई, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड में। ठीक है, तो ये जो हमारा भारत है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और अफ्रीका से सटा हुआ था, बिल्कुल मतलब लगा हुआ था अफ्रीका से। ये अफ्रीका है, यहाँ पे देख रहे हो आप, तो अफ्रीका से अलग हुआ भारत पहले। ठीक है, बहुत पहले की बात हो रही है ये। तो इसके विभाजन के बाद जब ये इससे अलग हुआ गोंडवाना लैंड से, प्लेट की गति के परिणाम स्वरूप भारतीय प्रायद्वीप पठार का भूखंड उत्तर की ओर बढ़ा। मतलब ये जो भारत का हिस्सा है, ये भारतीय प्लेट जो है, ये इससे विभाजन के बाद उत्तर की तरफ, मतलब इधर की साइड बढ़ा, ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको इसमें पता चल रहा होगा किधर को बढ़ा। ठीक है, ये उत्तर है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ है, और इधर ईस्ट है, और इधर वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ की साइड बढ़ा कब, इससे गोंडवाना लैंड से विभाजन के बाद। ठीक है, और प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप ये पठार मैं बता देता हूँ आपको, प्रायद्वीप क्या होता है। जब कोई भूमि, मतलब कोई प्लेट, जैसे हमारी भारतीय प्लेट है, वो तीन तरफ से पानी से घिरी हो। देखिए इधर से भी, ईस्ट से भी पानी से घिरी है ये, इससे बंगाल की खाड़ी से, इधर हिंद महासागर है नीचे, और इधर अरब सागर है, तीन तरफ से पानी से घिरी हो, ऐसी स्थल भूमि को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ऐसी सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, ये इधर तो यूरोप की साइड तो ये इससे लगा हुआ है ज़मीन से। ठीक है, तो इधर से इस ईस्ट से, वेस्ट से और साउथ से ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसे भी प्रायद्वीप कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, तो हमारा भारत भी प्रायद्वीप है, तो प्रायद्वीपीय पठार भूखंड उत्तर की ओर बढ़ा। ठीक है, उत्तर की तरफ मतलब इधर की तरफ, यूरोप और एशिया की तरफ। ठीक है, ये इधर यूरोप है और इधर एशिया, इधर की तरफ बढ़ा। ये बात हो रही है 840 लाख वर्ष पहले की। 840 लाख वर्ष पहले वाले काल को क्रिटेशियस काल कहते थे। क्या कहते थे, क्रिटेशियस काल। तो ये बात 840 लाख वर्ष पहले की हो रही है। तो ये भारतीय प्लेट ये तेजी से उत्तर की तरफ बढ़ी। ठीक है, और ये इसने कितनी दूरी तय की, इसने लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तय की। ये जब इधर को बढ़ी ना, ये उत्तर की साइड को, तो ये कम से कम 6000 किलोमीटर की दूरी तय करी इसने, भारतीय प्लेट जो है। ठीक है, और
6000 किलोमीटर की दूरी तय करी, किधर, उत्तर की तरफ को। ठीक है भाइयों। और ये तो यह है यूरोप और एशिया प्लेट से जाके टकराई। 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह यूरोप और एशिया वाली प्लेट से जाके टकराई। ये बात हो रही है 650 लाख वर्ष पहले की। ठीक है। और जब ये टकराई 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बहुत तेज़ी से चली है, बाकी इतनी जल्दी ट्रेवल नहीं कर रही थी ये, बाकी जितनी भी चीज़ हिस्से अलग हुए, ये भारतीय प्लेट बहुत तेज़ी से इसने वो वहाँ तक का सफ़र तय किया। ठीक है। तो 6000 किलोमीटर की दूरी तय की इसने, यूरोप और एशिया प्लेट से टकराई। 650 लाख वर्ष पहले केंद्रीय हिमालय की रचना हुई इस प्लेट का, भारतीय प्लेट का, एशिया और यूरोप से टकराने के बाद। ये जब टकराई तब 650 लाख वर्ष पहले की बात है और केंद्रीय हिमालय की रचना हुई। तब से लेकर अब तक लगभग 2500, मतलब आपका 2500 या 2500 किलोमीटर तक की ज़मीन टकरा चुकी है। अब तक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जब से 650 लाख वर्ष पहले से और अब तक 2500 किलोमीटर की ज़मीन आपस में, ये आपकी जो एशिया है इसकी भूमि से और यूरोप की भूमि से, ये भारत जो भारतीय प्लेट है ये टकरा चुकी है। कितनी, 250 किलोमीटर। मतलब मैं इसको बताता हूँ ये कैसे है। इस टकराने को कहते हैं भूपर्पटीय लघुकरण। भूपर्पटीय लघुकरण मतलब आपस में टकराने से भूमि का छोटा होना और ऊपर की तरफ बढ़ना, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ती चली गई है। ठीक है। आप यहाँ पे इसमें देख रहे होंगे चित्र में, ये वाली तो आपकी एशिया वाली थी। ठीक है। एशिया वाली जो एशिया और यूरोप वाली स्थल था, मतलब प्लेट, और ये आई आपकी भारत वाली, ऐसे टकराई और ऐसे इनका हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे ये श्रृंखला है हिमालय की, ऐसे ही निर्माण हुआ, ऐसे टकरा के ऊपर को चढ़ती चली गई। तो ये कितनी टकराई, 650 लाख वर्ष पहले से और अब तक 2500 किलोमीटर आपस में ऐसे, मतलब अंदर को धंसती चली गई। ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। आगे इसके साथ ही भारतीय प्लेट भारतीय प्लेट का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये उत्तर है और ये पूर्वी हिस्सा, ये पहले इधर था और ये इधर से यहाँ तक पहुँचने में 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम चुका है। ठीक है। ये यहाँ था ना पहले, इससे अफ्रीका के इससे सटा हुआ था। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको इतना घूम गया ये 45 डिग्री। ठीक है। इसका कौन सा हिस्सा, उत्तर पूर्वी हिस्सा 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा। ठीक है। तो ऐसे यहाँ से ऐसे घूमा। ठीक है भाइयों। और इसके टकराव के कारण हिमालय 3 श्रेणियों में अलग अलग काल में इसकी निर्माण हुआ। हिमालय का तीन भागों में बटा और अलग अलग काल में, मतलब बहुत टाइम लगा, एकदम नहीं। ठीक है। और कौन कौन क्या क्या नाम है उनके, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बताया जाता है उनका क्रम। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ, पहले इधर से टकराया है ना, जब इधर से गया तो पहले ये हिस्सा टकराया होगा, फिर इधर से इधर को टकराता गया। ठीक है। तो पहले जो उत्तर की साइड है, कश्मीर की साइड का, पहले इधर की चीज़ों का निर्माण हुआ। तो हिमालय का जो पहला पुराना है ना, तो वो इधर ही है। ठीक है। इधर से इधर को निर्माण हुआ हिमालय का। ठीक है। तो इधर के जो आपका अरुणाचल प्रदेश की साइड का जो हिमालय है, वो नए हिमालय बताया जाएगा उसको। ठीक है। तो किस किस का हुआ, जो पहला जो निर्माण हुआ उसको कहते हैं महान हिमालय। ठीक है। या वृहत हिमालय, उसका नाम है वृहत हिमालय। फिर जो निर्माण हुआ, फिर हुआ मध्य हिमालय का, जो आपका यहाँ से आता है नेपाल की साइड। ठीक है। उसे कहते हैं मध्य हिमालय। और लास्ट में जिस हिमालय का निर्माण हुआ उसे कहते हैं शिवलिक हिमालय। ठीक है। शिवलिक हिमालय बना और ये 3 भागों में और अलग अलग काल में, अलग अलग समय में इसका निर्माण हुआ। इस तरह इसका निर्माण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा आज के हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ और किन कारणों से हुआ। ठीक है भाइयों। तो चैनल एग्जाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी बता सकते हैं आपको किस और बारे में जानना है। ठीक है भाइयों। मैं ऐसे ही आपको डिटेल में बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अच्छी जानकारियों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।